हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत टाइम के बाद हम यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी एक मंथ या फिर उससे ज़्यादा हो गया था। लास्ट वीडियो अपने 15 दिन या फिर 16 दिन पहले 21 अक्टूबर को अपलोड की थी, वो भी काफ़ी समय के बाद। फिर मैंने बीच में गैप लिया था। आप भी सोच रहे थे कहाँ गए मास्टर साहब, दिख नहीं रहे। देखो, लास्ट टाइम के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। मैं कहाँ था मैं बताऊंगा, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा जब मैं बताता हूँ कि मैं ये काम में था, मैं ये चीज़ें कर रहा था, तो आप भी मोटिवेट होते हो इस चीज़ों से। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जो टिप्स दूंगा ना, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। और इसके ऊपर जो लिखा है ना कि मैराथन मत करो, ये सच में बोल रहा हूँ। क्यों मैराथन क्लासेस आजकल जो चल रही है मत करो, ये आपको किल कर देगा, आपके स्कोर को किल कर देगा। जो बच्चा लास्ट टाइम में मैराथन के चक्कर में रहता है वो बर्बाद होता है। अगर आपने पढ़ाई अच्छा खासा किया है और रिवीजन करने की जगह आप यूट्यूब पे मैराथन देख रहे हो ना, आप बर्बाद हो जाओगे। लिटरली किसी का भी, अगर मैं भी मैराथन लेके आता हूँ ना, अगर वो आप देख रहे हो तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे भी गया था वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फिर समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। मैं कभी इंप्लीमेंट नहीं करता था मैराथन वगैरह कुछ भी, ठीक है। और ये 7 चीज़ों पर ध्यान दो या दो, ये सभी, ये लाइन तो क्लिक बैठ है, बट क्या करना नहीं करना मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। और सिलेक्शन नहीं होगा कि होगा, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम जो है ना, लास्ट के 7 दिन 8 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपना अपने एग्जाम डेट ना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका किस दिन पे और किस सिटी में है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ पे था, तब मैं आपको टिप दूंगा, ठीक है। अभी देखो, रिसेंट में एसएससी सीपीओ की फिजिकल चल रही थी, मेरी ऑलमोस्ट लास्ट एज है, ठीक है, ये समझ सकते हो। लास्ट ही एज है जहां तक मेरे को पता है। अगर थोड़ी सी भी डिले हो गई भर्ती तो मेरे को अब दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो मैं फिजिकल में चला गया था, जो कि मेरी ये मैं हूँ, और शक्ल थोड़ी सी बदसूरत लग रही होगी बिकॉज मैं हूँ भी थोड़ी सी बदसूरत। और एक्चुअली क्या है ना कि फिजिकल के बाद की है ये, तो पूरा पूरा खाली मतलब भूखे प्यासे रनिंग वनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, बहुत सारी इवेंट्स होती है। 1600 मीटर, 100 मीटर की रनिंग, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट करने के बाद तो शक्ल ऐसे ही बन जाएगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे नहीं। और ये थी मेरी वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, इधर दिख रहा होगा, जो कि अच्छा फोटो आया नहीं है। और एक चीज बताऊं, बीएसएफ कैंप के बाहर का, ये बाहर निकलने के बाद हमने फोटो ली थी। अंदर फोटो लेना अलाउड नहीं था। अंदर देख रहे होगे यहाँ पे फोर्सेज की बीएसएफ जवान की इधर पिक दिख रही होगी साइड से। ये दो लोग जो हैं, इनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। हम लोग तीनों रात में एक रिजॉर्ट के अंदर, एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट था, वहां पे रुके थे, अच्छा खासा था, मजा आया। बट इन दोनों को पता नहीं था कि मैं हूँ कौन, मैं यूट्यूबर हूँ या फिर, मैंने पता नहीं चलने दिया। फिर जब हम बाहर आए तो बाहर एक चीज ये भी लगी हुई थी, ये पेपर जो दिख रहा है आपको एसएससी सीपीओ, जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको मिलता है आपके नाम की, ठीक है। तो एक तोप का डेमो था या फिर ओरिजिनल था, मैं छू के मैंने देखा नहीं, जस्ट हम लोग फोटो लिए निकल गए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैं गया था एसएससी सीपीओ का फिजिकल देने। डेट्स वाई रीजन मैं पिछले 1 महीने से गायब था, फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहा था। और मैं 1.5 साल से रनिंग छोड़ दिया था, तो मेरे को 1 महीने लग गया फिजिकल की तैयारी करने के लिए। तो मैंने फुल टाइम दिया अपना फिजिकल पे, और मेरा स्कोर सॉरी मेरा फिजिकल में तो स्कोर नहीं होता है, फिजिकल की प्रिपरेशन जो है अच्छी खासी 1 मंथ में हो गई, ठीक है। और मैंने क्रैक करके मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, हालांकि एक चीज मेरे को यहाँ पे कमी लगी ना, ये मैं खाली देखो, शू भले मेरी महंगी है थोड़ी सी, हाँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी महंगी है। बट मैं ग्राउंड पे जब भी रनिंग करता था तो खाली पैर करता था। और डेट्स वाई रीजन मैं यहाँ भी गया तो रोड पे रनिंग कराया गया, थोड़ी सी रोड चुभ रही थी, बट फिर भी मैं खाली पैर रनिंग किया और मेरी क्वालिफाई हो गई। तो यही है कि हिम्मत नहीं हारने का, ठीक है। ये नहीं सोचना ना कि मेरे से नहीं होगा। मैं जब कर सकता हूँ 1.5 साल रनिंग छोड़ के, तो आप भी कर सकते हो। और मेरी एज आपसे काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इस एज में भी अगर कर ले रहा हूँ 25-26 साल की उम्र में, तो आप आराम से इन चीज़ों को ईजिली कर लोगे। फिजिकल को यही था, मेरा भी था 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग। फिर आपको मिलती है फर्स्ट इवेंट, सेकंड में जाओगे ना तो आपको 16 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रनिंग करानी होती है। 4 फीट की हाई जंप थी, 12 फीट का लॉन्ग जंप था, और 16 या फिर 14, मेरे को याद नहीं है, 16 फीट का ही था। वो शॉर्ट पुट था, मतलब एक गोला फेंकना था। तो मेरे को याद इसलिए नहीं है ना कि मेरी काफी दूर तक मैं फेंक देता हूँ, तो मैं देखता नहीं कि मेरा कितना गया कितना नहीं। और मैं ही शॉर्ट पुट के लिए कोई मेरी खास प्रिपरेशन भी नहीं रहती है, आंख बंद करके भी फेंक देंगे तो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मेनली इन सब की प्रिपरेशन करनी थी, वो हो गई थी अच्छे खासे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। आप देखो, मैं सीपीयू का जब फिजिकल में गया था ना, तो भाई इसका मतलब मैं रिटेन निकाल के गया हूँ, ये चीज तो समझ में आ गया। टायर 1 में निकाल के गया था, स्टेज 1 में जो रिटर्न होता है वो निकाल लिया था। अब इसका मेंस होता है, वो निकल जाएगा, बहुत इजी है। सिर्फ इंग्लिश होता है और मेरी इंग्लिश फाड़ू है, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी तीसरी बार फिजिकल थी। पिछले साल मैं बीपी हाई होने की वजह से मैं आउट हुआ था मेडिकल में। अगर आप मेरे से पुराने टाइम से बने होंगे तो मैंने आपको दिखाया भी था। तो जब मैं रिटर्न निकाल के जा रहा हूँ तो मेरी भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, एयरफोर्स है, तो काफी टफ होता है। तो आप बोलोगे सर आप तो पढ़ा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। कोई बंदा कितना भी पढ़ा ले, ठीक है, जब वो खुद के लिए पढ़ता है ना तो वो थोड़ा सा नर्वस होता है, ये चीज हमेशा याद रखना।
कोई बंदा कितना भी तेज हो जाए, उसको जब आप एग्जाम में बैठाओगे ना, मेरे को भी अगर एग्जाम में बैठा दो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। मैं नर्वस था थोड़ा सा। क्यों भाई नर्वस था? क्योंकि मेरे को अच्छा स्कोर करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सभी चीजें करनी है। तो मेरी लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी तो कुछ तो होती होगी ना, जिससे कि मैं एग्जाम को क्रैक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एफकेट का भी दिखाया था। मैं आगे का प्रोसेस छोड़ देता हूँ, बिकॉज एफकेट का रिटर्न निकालना मेरे लिए आसान है। एफएसबी वगैरह की मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाता हूँ, तो वो चीजें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि मैं करता ही नहीं प्रिपरेशन उसकी। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी मैंने दिखाया था 2 बार रिटर्न क्लियर करके। और इसके पहले तो फिर 10-12 लेवल के बहुत सारे एग्जाम मैंने दिखाए आपको, एयरफोर्स, जीडी वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या नहीं होती है, मैं किस तरीके से करता हूँ, वो सभी चीजों को बताऊंगा। हाँ, हालांकि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो वो चीजें मैं बताऊंगा कि लास्ट टाइम मॉक टेस्ट लगानी चाहिए कि नहीं। आप वीडियो को ना एंड तक देखना, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। देखो, ये टारगेट नहीं करना ना कि मेरे को 35 स्कोर करना है वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में 40 या फिर 35 स्कोर करना है। ये तो पहली चीजों को निकाल दो दिमाग से। देखो, अगर आप A to Z स्टडी पे अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, हमारे यहाँ परसेंटाइल शो नहीं होता, ठीक है। हम आपको स्कोर बताते हैं, रैंक बताते हैं कि आपका स्कोर क्या है, रैंक क्या है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे अगर आप मॉक लगा रहे हो ना, वहां पे अगर जहां भी आपको परसेंटाइल बताया जा रहा है, ठीक है, परसेंटाइल बताया जा रहा है ना आपको, तो परसेंटाइल पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, परसेंटाइल अगर आपको दिखाया जा रहा है तो हमेशा कोशिश करो कि मिनिमम आपके 80% से ज्यादा अगर परसेंटाइल, ध्यान दो मैं स्कोर की बात ही नहीं कर रहा, अगर आपको वहां पे परसेंटाइल दिखाया जा रहा है मॉक टेस्ट के अंदर, पहला स्ट्रेटजी यही होना चाहिए। लास्ट टाइम में तो रेगुलर एक मॉक लगाओ, 2 नहीं, एक मॉक अर्ली मॉर्निंग लगाओ, ठीक है। तो परसेंटाइल आपका 80% से ज्यादा होना चाहिए। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप 100 बच्चों में से कितने से आगे हो। अब मतलब वहां पे अगर 1000 बच्चों ने मॉक टेस्ट दे रखा है, अगर आपकी परसेंटाइल 80% है, ठीक है, इसका मतलब 1000 हमने काउंट करना था ना, 10,000 नहीं, 1000 मान लेते, मिनिमम मान रहे कि अगर मिनिमम 1000 बच्चों ने भी निकाला है तो आप उन 80% बच्चों से ज्यादा स्कोर कर रहे हो। मतलब आप 800 बच्चों से आगे हो, 1000 में 800 बच्चों से ज्यादा हो। अगर वहां पे 10,000 बच्चों ने दे रखा है तो वहां पे आप 80% कितना, 8000 बच्चों से आगे हो। अगर आपकी परसेंटाइल 95 है तो 1000 में आप 950 बच्चों से आगे हो। अगर 100 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 95 बच्चों से आप आगे हो। दैट इज परसेंटाइल। तो परसेंटाइल का मतलब समझ में आ गया। तो जहां परसेंटाइल शो कर रहा है आप परसेंटाइल पे फोकस करो, मार्क्स को देख के ना वो मत हो जाओ नर्वस। अगर आप A to Z स्टडी ऐप के ऊपर, हमारे A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मॉक लगा के जाना, क्योंकि वो पूरे मॉक को ना मैं प्रिपेयर करता हूँ अकेला, मैं किसी को मैं नहीं छूने देता कि तुम क्वेश्चन सेट कर दो, वो कर दो। मैं वाई ग्रुप के और कोस्ट गार्ड एग्जाम के ना मैं मॉक के क्वेश्चन छूने नहीं देता, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, सभी एग्जाम्स को मैंने क्रैक कर रखा है। तो मैं सवाल को सेट करता हूँ कि किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है ना, आपको हमेशा मैं कहता हूं कि मेरे वाई ग्रुप के मॉक में ना 40+ स्कोर करा करो, ठीक है। 40+ स्कोर कर रहे हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इजी हो। इजीएस्ट मॉक टेस्ट में भी अगर आप 40 स्कोर कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी कौन सी मॉक इजी है, कौन सी डिफिकल्ट है। तो आपको ना आपका मिनिमम स्कोर जाना चाहिए वो 38 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना है वो कहाँ भी चला जाए। एंड बोल रहे ना ऑन एन एवरेज आपके 40 स्कोर अगर A to Z स्टडी आपके अंदर होते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो मॉक लास्ट टाइम में आप रेगुलर एक लगाओगे। हमने कुछ मॉक्स के ना सॉल्यूशन अभी तक नहीं डाले थे, इसीलिए कि आप लास्ट टाइम में मॉक लगाओगे। अदरवाइज सारी चीजें डाल देंगे ना अपने आप के अंदर, तो आप एक ही दिन में सारा मॉक लगा दोगे। अब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो मॉक का बाकी होगा, आप लास्ट टाइम में रेगुलर एक मॉक तो आपको लगाना बनता ही है, बिना मॉक लगाए मत जाना। बिकॉज मॉक लगाओगे तो इससे फायदा क्या है ना, मैं बताता हूँ। आप टाइम को कैसे मैनेज करना है वो सीखोगे। और जहां भी मॉक में ऐसा हो रहा है ना कि इंग्लिश की जो टाइम बच रही है उनको बीच में आप क्या करते हो, सबमिट करके रगा में घुस जा रहे हो, तो उसको जरा अवॉइड करना। ये चीजें थोड़ी सी गंदी चीज है। आपको एग्जाम में क्या होगा, इंग्लिश में अगर आपने भले 20 मिनट का एग्जाम है ना, आपने 15 मिनट में ही बना लिया तो आप वहां पे सबमिट नहीं कर पाओगे। आपको पूरा 20 मिनट वेट करना होगा, और ये 20 मिनट जब आप वेट करोगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा। चीजें अगर आपके पास टाइम है तो आपको थोड़ी सी खलबली मचेगी। आप उस प्रेशर को ना हैंडल करना अभी से सीखो। अगर आपको मॉक टेस्ट के अंदर ऐसा करा दे कि आप इस 20 मिनट से पहले अगर 15 मिनट में हो जा रहा, आप उसको सबमिट कर दे रहे हो और डायरेक्टली रागा पे स्विच हो जा रहे हो, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, रागा में अच्छा परफॉर्म कर लोगे घर पे। लेकिन एग्जाम में जब जाओगे ना तो ये 15 मिनट में आप वो सबमिट नहीं कर पाओगे इंग्लिश के सेक्शन को। आपको 5 मिनट तक अपना दिमाग पर प्रेशर हैंडल करना होगा। जब रागा में जाओगे तो उसका गलत से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है।
तो वो चीजें घर पे प्रैक्टिस करो और A to Z स्टडी ऐप के अंदर वो चीज मिलती है। आप इंग्लिश सबमिट नहीं कर पाओगे बीच में भाई, आपको उतना वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आप घर से प्रैक्टिस करो कि अगर आपको पूरा इंग्लिश का 20 मिनट देना है, आपको बैठ के स्क्रीन पे देखना है तो देखना है। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, देखो ये जो टी शर्ट दिख रहा है ना, मेरी पुरानी टी शर्ट है। बोलोगे सर कमा रहे हो पैसा, पुरानी टी शर्ट क्यों पहन के गए हो? बिकॉज ये टी शर्ट पहन के ना मैंने अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस की थी। बोलोगे तो उसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ना माइंड का गेम। पता है, ये लोअर मेरी पुरानी लोअर है, इससे क्या मतलब सर? ये शू खैर मेरा नया है, बट शू में पहन के रनिंग नहीं करता। तो जिस ड्रेस पे मैंने प्रैक्टिस किया था ना, मैं फिजिकल में भी वही पहन के गया ना, ताकि मेरे को दिमाग को ये लगे ना कि मैं बॉडी जो है रिलैक्स फील कर रहा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, बिकॉज मैंने इस पे प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे अपने आप के ऊपर, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये एक अपना स्ट्रेटजी है कि जब भी मॉक लगाने बैठोगे आप स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग लगाओगे। लास्ट के 2 दिन पहले जब आपको पता चल जाएगा कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, मान लो किसी का A, B, C, मतलब सुबह वाला शिफ्ट, दोपहर वाला शिफ्ट, थर्ड वाला शिफ्ट, तो उस शिफ्ट में जो टाइम रहेगा उस शिफ्ट मतलब उस टाइम पे 1 या 2 मॉक घर पे लगा के जाओगे। 2 दिन पहले अगर पता चलता है ना, तो 2 मॉक या 1 मॉक उस टाइम पे ही घर पे लगा के जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर मॉक लगाने में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है, कि वो चीज को हम एग्जाम में हम थोड़ा सा संभाल पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब मन तब मॉक लगाओगे ना, तो थोड़ी सी बॉडी उसके अनुकूल नहीं होता है। तो ये सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट पे फोकस रखो। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टाइम के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी नहीं बना पाएगा, वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा, ये चीज समझ लो। अब लक साथ दे दे वो चीज अलग है। तो मैंने मॉक टेस्ट के ऊपर एक इतिहास पूरा बता दिया आपको, इन सब चीजों को फोकस करना। लास्ट टाइम में नया पढ़ने से बचो, ठीक है, न्यू चीजों को पढ़ने से बचो, रिवाइज करो, रिवीजन करो। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है, अगर आपके स्कोर अगर वाई ग्रुप में एक्स ग्रुप में 35 प्लस हो रहा है, 40 प्लस हो जा रहा है, वाई ग्रुप में भी 40 प्लस 35 प्लस हो जा रहा है, आपने जो पढ़ा है उसके बल पे। ठीक है, और ऑब्वियस चीजें जो चीज पढ़े हो ना, वो मॉक में गलत भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको रिवीजन की जरूरत है। न्यू चीजों जो है ना, मैराथन, अभी अब सवाल आता होगा ना सर मैराथन, भाई मैराथन एक बहुत ही गंदी चीज होती है। मैं आपको फिर से बोल दूं, इस मैराथन के दौरान एक यूट्यूबर के अलावा, देखो अगर मैं 100% की बात कर दूं ना, इसमें 80% यूट्यूबर का फायदा है, इस एडुकेटर का फायदा है मैराथन के दौरान, 20% उस बच्चे का फायदा है जो बच्चा देख रहा है। बात समझ में आ रहे हो? क्यों? क्योंकि इस मैराथन के अंदर क्या है भाई, आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपने ना पढ़ी हो, अचानक से सडनली आपको दिखाया जाए। और जब यूट्यूबर जब क्वेश्चन सवाल सेट कर रहा होता है ना, तो वो सोचता है यही ना कि हम या तो बच्चों को खुश करने का 2 तरीका है, या तो लॉलीपॉप दे दो, या तो जो उनको आ रहा है बस वही करा दो लास्ट टाइम में, या फिर एक टाइप का ये सोच होता है ना, या तो इतना डिफिकल्ट करा दो ना कि उसको लगे ना कि जो हम करा रहे हैं वही बेस्ट है, और लास्ट टाइम में आप हमारा कंटेंट खरीद के पढ़ो। ठीक है, ये 2 चीजें जो दिखा रहा है उनसे दूर रहो। हमारी कंटेंट इजी टू मॉडरेट होती है, एग्जाम डिफिकल्ट एयरफोर्स का होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये इजी टू मॉडरेट होता है, जो जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ाई नहीं है उसके लिए बात छोड़ो। ऑलमोस्ट 60% पेपर इजी होता है, 30% पेपर मॉडरेट होता है, 10% पेपर डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसको हमने छूना भी नहीं है। हमने इन 90% को टारगेट करना है। इस 10% को हम दूर से ही कहेंगे राम राम भाई तो निकल दे। ठीक है, क्योंकि 90% तो बहुत ज्यादा होता है। 40 मार्क्स भी आ रहे हैं ना आपके 50 में से, तो आपके 80% में सिलेक्शन हो जाना है, 100 या वाई हो। ठीक है, तो भी हम 90% को टारगेट कर रहे हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई रिवीजन ही ऐसा चीज है कि जो हम पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और रिवीजन किस बेसिस पे पता है आपको? फिर हम मॉक टेस्ट पे आते हैं। जो चीजें हमारे मॉक टेस्ट के अंदर गलत हो रही है, और वो चीजें हमने पढ़ रखा है फिर भी गलत हो रही है, काहे हो रही है भाई? कुछ तो लॉजिक होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मॉक टेस्ट बनाने वाले को आपसे दुश्मनी है, आपसे गलत करवा रहा है। नहीं, वो आपको अपने आप से दुश्मनी है। आपने जो पढ़ा है वो चीज रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप फालतू के मैराथन के पीछे भाग रहे हो। मैराथन में क्या ऐसा चीज है? आपने पढ़ा होगा तो नोट्स बनाया होगा ना, उसको रिवाइज कर लो भाई। जिन सवाल को आपने प्रैक्टिस कर रखा है ना, बोलोगे सर हमने तो प्रैक्टिस कर लिया। हमारे पीडीएफ्स आते हैं, देखो हमारे जो इंग्लिश के पीडीएफ्स है सारे पेड पीडीएफ्स है। अब बोलोगे सर आपके सारे कॉमन ईयर हमने पढ़ लिए हैं, तो पढ़ के कोई मेरे पे एहसान कर दिया? रिवीजन करो भाई, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। लास्ट टाइम में आप खुद कंफ्यूज ना हो। अभी बच्चा आप देख रहे हैं ना व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, इधर और का जो रूल है उसमें बच्चे भूल रहे हैं। अभी सर बताओ, देखो एक सवाल बच्चे ने पूछा इस तरीके से, इधर ही
और यू यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, टू गो करके ऐसा सवाल बच्चे ने व्हाट्सएप पे पूछा, मैं रास्ते में था। मैंने बोला जनाब आप, मैंने कुछ टोका नहीं, बस मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हैव करना है, हैव एज में फिल करना है। अब बच्चा ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, जो कि हमारे पीडीएफ को भी पढ़ रहा है वो फिर भी कंफ्यूज हो रहा है। रीजन पता है क्या है? हमने एज कॉन्सेप्ट पीडीएफ में भर भर के दे रखे हैं, हमने यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं, हमारे पेड बैचेस में है। कंफ्यूजन होने का रीजन पता है? आपने रिवीजन नहीं किया। रिवाइज करो हमारे पीडीएफ को, ये सारे पीडीएफ पेड है, खरीदना होगा। हमारे इंग्लिश की 2 पीडीएफ, एक तो ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ जहां पे पैसेज, पैरा जंबल, पीक्यूआरएस, कॉमा रीडर, फिलर्स, ये सभी वॉइस नरेशन की और सारे इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे। और एक वोकैब की पीडीएफ, दोनों की प्राइस 60 रुपीज है। और हमारी वाई ग्रुप की मैथ की पीडीएफ है जहां पर मैथ में हमने वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी दे रखा है, जिसकी प्राइस 55 रुपीज है। हमारी रीजनिंग की पीडीएफ 45 रुपीज। देखो मैथ जो रगा का आता है ना, 6, 7, 5 जो भी आएगा 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का आएगा, 100%। हमारी रीजनिंग जो है ना 100% आपके एग्जाम में हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में, रीजनिंग के पीडीएफ में ही सॉल्यूशन है। और करंट अफेयर की भी पीडीएफ हमने दी है जो कि पेड है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में। सारे पीडीएफ को खरीदने के लिए व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो आप। एग्जाम से पहले 2 बार बनाओ, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम में इनडायरेक्टली बता दिया जो बताना था। पीडीएफ खरीद के पढ़ना हो पढ़ लेना, बाकी आ जाते हैं। तो अगर आप हमारे पीडीएफ से पढ़े हो या फिर जहां से भी पढ़े हो, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो ना तो आपका पढ़ा लिखा कोई भी मतलब नहीं बनता। खाली आप सोच रहे हो हम ये पढ़ ले वो पढ़ ले, कुछ नहीं कर पाओगे भाई। ये लास्ट के 10 डेज 15 डेज आपके रिवीजन के होते हैं। और हालांकि यहाँ पे आपके पास किसी के पास 7 दिन है, किसी के पास 6 दिन होगा जिस वीडियो को देख रहा होगा। हो सकता है कोई बच्चा वीडियो के एग्जाम के 3 दिन पहले देखेगा। अभी भी समझ जाओ, जो चीजें पढ़े हो और गलती हो रही है उनको रिवाइज कर लो। मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, टॉपिक लिख लो ना, किन किन टॉपिक से आपने गलत किया, परसेंटेज का सवाल गलत कर रखा, पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन कर लो। इंग्लिश में मान लो आपने कंजक्शन का इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड अगर कुछ चीजें गलत कर रहे हो, कंजक्शन में पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से चीजों को पढ़ते जाएंगे। ओके, तो 2 चीजों को माइंड में रखना। हाँ, हालांकि हम रिवाइज भी कर ले रहे हैं, अच्छा से हमारा रिवीजन भी है, मॉक भी लगा रहे हैं हम। ठीक है, उस सिनेरियो में हम नई चीजों को देख सकते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं, करंट अफेयर को अब पढ़ो। रेगुलर आपको 1 आवर करंट अफेयर पढ़नी है जहां से भी सोर्सेज है। और मैं बता रहा हूं वीडियो स्किप करो, करंट अफेयर की वीडियोस देखो बट बाकी चीजों की वीडियो स्किप करो। ठीक है, मैराथन वीडियो स्किप करो। करंट अफेयर की वीडियो देखना है देखो, करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपको देखना है करंट अफेयर की वीडियो देखो, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मैं जहां तक जानता हूँ। ठीक है, तो आप हमारी पीडीएफ से अगर पढ़ रहे हो, हमारी पीडीएफ में भी मतलब सफिशिएंट चीजें दे रखी गई हैं। फिर भी अगर लगता है कि आपको कहीं से पढ़ना तो पढ़ो, करंट अफेयर को ही सिर्फ वीडियो से प्रीफर करो। बाकी अगर यूट्यूब पे अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आता है ना, लाइक मैं मॉक टेस्ट लेके आऊंगा या फिर कोई भी मॉक टेस्ट टाइप की चीजों को चला रहा है, उनको करो टाइम निकाल के। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, उनको करने का रीजन क्या है ना कि लास्ट टाइम में ना आप जिस मेथड से सवाल बना रहे हो, ठीक है ध्यान देना, जिस मेथड से सवाल बना रहे हो वो मेथड अगर कोई यूट्यूब पे आके शॉर्ट में बता दे और वो चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाती है, ध्यान से सुनना। जो मेथड आप बना रहे हो वो उसी क्वेश्चन को अलग मेथड से कोई बंदा बना रहा है यूट्यूब पे आके, चाहे वो मैं हूं या फिर कोई हो, और आपको तुरंत समझ में आ गया तो उसको फॉलो करो। लेकिन वो मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि टाइम बचा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपका और टाइम बर्बाद कर देगा। तो आप उसी अपने ही मेथड को प्रीफर करो। ठीक है भाई, तो मॉक टेस्ट वगैरह जो है यूट्यूब पे, इन सभी चीजों को फॉलो करो। तो 7-8 चीजें नहीं होती हैं, वो जस्ट थंबनेल पे क्लिकबेट होता है। तो इन सब चीजों को प्रीफर करो। सबसे पहला काम हमारा अर्ली मॉर्निंग, फिलहाल जब तक कि हमारा एग्जाम का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल जाता है तब तक सुबह में मॉक टेस्ट लगाओ, उसके अकॉर्डिंग लिख लो क्या क्या चीजों को आज रिवाइज करना है, उतना रिवीजन हो जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें रिवाइज करनी है उनको कर लो, एंड उसके बाद कुछ टाइम बच रहा है तो न्यू चीजों को पढ़ लो, नहीं बचता है तो करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, मिनिमम अभी 1 आवर करंट अफेयर पे दो लास्ट टाइम में जितना हो जा रहा है। ठीक है ना भाई। और करंट अफेयर की मैं तो नहीं कहूंगा कि आप नोट्स बनाओ, ये सभी चीजें 7 दिन नोट्स बनाने में निकल जाएंगे, तो करंट अफेयर की नोट्स मत बताओ, ओवरव्यू कर लो, ऊपर ऊपर वीडियो देख लो, किसी का पीडीएफ से पढ़ रहे हो किसी का पढ़ लो। जब मॉक टेस्ट एग्जाम में जब आएंगे तो ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है, करंट अफेयर का एक अलग ही सीन होता है, तो इस तरीके से कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं, चाहे आप एक्स ग्रुप में हो वाई ग्रुप में हो, तो मैं ये टॉपिक तो नहीं कहूंगा ना कि ये टॉपिक पढ़ लो वो टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि हर कोई का हर टॉपिक अच्छा नहीं होता और हर टॉपिक खराब नहीं होता।
तो जो टॉपिक जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना रिवीजन किया जाए उतना कम पड़ेगा। ठीक है ना भाई, मैं एक इंग्लिश में प्रीपोजिशन का एक क्लास ला दूंगा, फिक्स प्रीपोजिशन, उसको कर लेना। उसकी पीडीएफ मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना t.me/A2Z स्टडी, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A2Z स्टडी, तो वो वाली जो है ना प्रीपोजिशन जब आएंगी वीडियो जस्ट 1-2 दिन के अंदर, तो वो उतना कर लोगे। अगर आपने लास्ट टाइम में नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ रखा है तो मेरी यूट्यूब की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने प्रीपोजिशन के नोट्स को फॉलो कर लेना। ठीक है, और हमारी जब पीडीएफ आएगी तो उस पीडीएफ को एक बार देख लेना, क्या उसमें कुछ नया है तो उस नई चीज को पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो। बाकी यूट्यूब वीडियो से बचना जितना हो सके लास्ट टाइम में। मैं आपको ना एक एडुकेटर की तरह नहीं समझाता हूँ भाई। पहली चीज तो कि मैं अपनी होता है ना प्रॉफिट में अपना देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपका देखता हूँ। अगर मेरे को समझाना होता ना एडुकेटर की तरह, तो मैं ऐसे कहता कि आजा मेरा ये प्लेलिस्ट है वो देख लो, वो प्लेलिस्ट है वो देख लो। प्लेलिस्ट का गेम खत्म करो, लास्ट में अपने नोट्स पे डिपेंडेंट रहो। अपने नोट्स नहीं बनाए अभी तक, आपने सिर्फ वीडियोस देखी हैं, मॉक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, आप नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करो। नहीं होगा आपका इस बार, गाली दोगे मुझे कमेंट में, पता है नहीं होगा आपका। रीजन है कि क्योंकि आप, मैं एडुकेटर से पहले का स्टूडेंट था, अभी भी एग्जाम दे देता हूँ जो ग्रेजुएट लेवल की होती हैं, तो मेरे को पता है ये चीजें। सिर्फ एग्जाम क्रैक कर लेने से मतलब नहीं है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता इसे। ठीक है ना, तो स्कोर अच्छा लाना जरूरी है। तो जो बच्चा नोट्स बना के प्रॉपर तैयारी कर रहा है वो नोट्स पे डिपेंडेंट रहो। ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, खाली वीडियो देखी हो ना, आप हाथ जोड़ो, अगली भर्ती की तैयारी करो, दिमाग ना खपाओ अपना इस बार। ठीक है, एग्जाम दे देना बट ज्यादा सीरियसली नहीं रहना कि हमको इसी में नहीं लेना है, अगली भर्ती की तैयारी करो। अगर लास्ट स्टेज है फिर भी आपने नोट्स नहीं बनाया तो आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, देखो इंग्लिश में प्रीपोजिशन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना। इसके बाद कंजक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कंजक्शन से सवाल ज्यादा पूछते हैं, और एक्टिव पैसिव से तो एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं भी देते। तो इंग्लिश के ये 2 टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देख के जाना, जिसके अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये टॉपिक्स होता है कंजक्शन के अंदर, और इनको बहुत बार दिया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ये देख लेना। अगर आप रागा में जा रहे हो तो रागा के अंदर आपको जो चीजें ध्यान देनी है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी दे दिए जाते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स को थोड़ा सा फोकस कर लेना। नॉन वर्बल में तो आपको पूरा मैंने ट्रिक बता रखा है यूट्यूब पे, वो कर लोगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि मैथ में ये पढ़ लो, बट मैथ में जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा वो आपका टाइम एंड वर्क होता है। ध्यान से देखना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है। मैं लिख रहा हूं वो ध्यान मत दो, सुनो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, वो टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री होता है। अगर आपने पढ़ा है तो ही लास्ट टाइम पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ा ट्राइगोनोमेट्री कंप्लीटली स्किप करना। टाइम वर्क पढ़ाए हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े हो, मेंसुरेशन पढ़े हो, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये टाइम कंज्यूम करते हैं और यहाँ से के क्वेश्चन फिक्स है। इन 4 चैप्टर से 4 सवाल आएंगे, या फिर मिनिमम 3 सवाल आएंगे ही आएंगे मैथ में। अगर आपने पढ़ रखा है तो इनका अच्छा से रिवीजन कर लेना। नहीं पढ़े हो ना तो लास्ट टाइम में आप सीख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये कंप्लीटली एक चैप्टर जो है ना पूरे 4-4, 5-5 दिन लेते हैं एक बार पढ़ने में। मेंसुरेशन भी कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, ट्राइगोनोमेट्री 5 दिन लगेगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 5 दिन लगेगा, टाइम एंड वर्क 5 दिन लगेगा। तो खाली पढ़ लेने से थोड़ी सवाल बना लोगे, पढ़ के 5 दिन प्रैक्टिस करना होगा, 10 दिन। तो 10 दिन एक चैप्टर पे क्यों फोकस करें, इससे अच्छा आपने पढ़ाई नहीं तो पढ़ोगे मत। जो पढ़े हो उसको रिवाइज करो, जिसने पढ़ रखा है ठीक है वो बस इन चैप्टर्स को फोकस रहना। एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स एंड मैथ के टॉपिक्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मैं खुद नहीं पढ़ता हूँ। मैं 2015 में जब मैंने 12th की एग्जाम दे दी थी, मैं भी साइंस से था, तो उसके बाद मैंने 12th की फिजिक्स मैथ नहीं देखी कभी। तो मैं आपको क्यों टिप्स दूं फालतू की चीजें। इंग्लिश की मैंने दी आपको ना, ये 2 टॉपिक्स थोड़े से हार्ड है और यहाँ से सवाल आते हैं। इंग्लिश में अगर ऐड करना है ना तो आप आर्टिकल को अच्छे से ऐड कर लो, नाउन को ऐड कर लो, ये चीजों को थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ठीक है गाइज, बाकी अगर मॉक टेस्ट वाई ग्रुप की खोज रहे हो तो A2Z स्टडी ऐप के ऊपर जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी सारे पीडीएफ्स को मैं आपको एक बार हार्डली रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हार्डली रिकमेंड का मतलब क्या है ना कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि ले ही लो। मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ, हार्डली का मतलब कुछ और होता है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं होता है। ठीक है, कि मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लेना अगर पढ़ने के मूड में हो तो, अदरवाइज एग्जाम के बाद तो फिर आप खुद कहोगे कि पढ़ के जाना चाहिए था। तो इस बार लास्ट में ना स्ट्रांगली किसी को फोर्स नहीं करूंगा, बस लाइटली फोर्स कर रहा हूँ, लेना हो ले लो, व्हाट्सअप करके बाय करो। और जो मेरी स्ट्रेटजी रहती थी, मैं एक बड़ी सी वीडियो बना के लाया हूँ, इसलिए बना के लाया हूँ ताकि वो चीज फॉलो करो। मैंने अपना पहले रिजल्ट दिखाया,
कि मैं एसएससी सीपीओ रिसेंट में, तो मैंने इससे पहले 2 बार क्रैक किया था। पिछली बार मैं मेडिकल में मेरी बीपी हाई थी, 153 तक पहुंच जा रहा था। अब कैसे पहुंच जा रहा था समझ में नहीं आया, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने टेलीग्राम पर डाला भी है, पिछली बार का अनफिट होने का पेपर। तो इसका मतलब है कि रिटन में मैं जान लगाता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी रहती है रिटन वाली, बहुत ही दमदार रहती है। वो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। बट लास्ट टाइम फिर से कहूंगा, मैराथन स्किप कर दो भैया, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। किसी का भी मैराथन हो बर्बाद हो जाओगे। मैराथन से अच्छा है कि अपने नोट्स पे जाओ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और रेडियो स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।